उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल सिर्फ अपने पुराने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे दलों के सामाजिक समीकरण में सेंध लगाने और संभावित गठबंधन की जमीन तैयार करने में भी जुट गए हैं। ओम प्रकाश राजभर और एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार के बीच हुआ ताज़ा जुबानी टकराव इसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा दिखाई देता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर सवाल उठाते रहे हैं। राजभर ने पीडीए का अर्थ व्यंग्यात्मक तरीके से पीट देगा अहीर भी बताया था और अखिलेश यादव पर हमला बोला था। दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने अब राजभर को जवाब देते हुए कहा, अगर अहीर से उन्हें कोई शिकायत है तो वो उसका सबूत दें और ये भी याद रखें कि उनकी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाने में मुसलमान और अहीर दोनों का योगदान रहा है। इस बयान में सिर्फ व्यक्तिगत जवाब नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के संभावित मुस्लिम समर्थन और एआईएमआईएम की 2027 की रणनीति की झलक भी दिखाई देती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी का रिश्ता नया नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी और गठबंधन में 125 सीटें जीती गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 111 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 6 सीटें जीती थी। दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 273 सीटें हासिल की थी, यानी राजभर उस समय अखिलेश यादव के सामाजिक गठबंधन का हिस्सा थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर वोट को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव के बाद परिस्थितियां बदली और ओम प्रकाश राजभर फिर बीजेपी के साथ चले गए। आज वो योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं, इसलिए जब राजभर पीडीए पर हमला करते हैं तो उनके बयान का राजनीतिक संदर्भ केवल अखिलेश यादव की आलोचना नहीं होता, बल्कि वो उस पुराने गठबंधन की राजनीति पर भी हमला होता है जिसमें वो स्वयं कभी हिस्सेदार रह चुके हैं। यही वजह है कि असीम वकार का जवाब महत्वपूर्ण हो जाता है। असीम वकार ने मूल रूप से राजभर की उस राजनीति पर सवाल उठाया जिसमें अहीर शब्द को पीडीए के खिलाफ राजनीतिक व्यंग्य के रूप में इस्तेमाल किया गया। उनका सवाल है कि अगर अहीर समुदाय से कोई ऐसी घटना हुई तो उसका प्रमाण दिया जाए। राजनीतिक रूप से देखें तो ये जवाब 2 स्तरों पर काम करता है। पहला, ये यादव यानी अहीर समुदाय को रक्षात्मक स्थिति में जाने से रोकने की कोशिश करता है। दूसरा, ये एआईएमआईएम की तरफ से समाजवादी पार्टी के सामाजिक गठबंधन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के प्रति सकारात्मक संकेत है। असीम वकार का तर्क है कि राजभर को जिस राजनीतिक मुकाम तक पहुंचने में मुस्लिम और अहीर दोनों सामाजिक समूहों की भूमिका रही है, इसलिए उन्हीं समूहों को निशाना बनाकर राजनीति करना उचित नहीं है। यहाँ अहीर शब्द का इस्तेमाल वस्तुतः यादव समुदाय के राजनीतिक संदर्भ में किया जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या ये एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के करीब आने की कोशिश है? इसका जवाब सीधे तौर पर गठबंधन हो गया नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इसके पीछे विपक्षी एकजुटता की संभावित जमीन तैयार करने के संकेत जरूर दिखाई देते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की सार्वजनिक पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को एकजुट होकर बीजेपी को रोकने की कोशिश करनी चाहिए और एआईएमआईएम को भी बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एआईएमआईएम इस बार अकेले लड़कर वोट काटने वाली पार्टी का तमगा नहीं लेना चाहती, बल्कि खुद को संभावित विपक्षी गठबंधन के हिस्से के रूप में स्थापित करना चाहती है, जैसे उसकी कोशिश बिहार में थी। यही वो बदलाव है जिसे 2027 के यूपी चुनाव की रणनीति में गंभीरता से देखना चाहिए। एआईएमआईएम लंबे समय से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती रही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा राजनीतिक संकट ये रहा कि समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल
उसे कई बार बीजेपी विरोधी वोटों को विभाजित करने वाली पार्टी के रूप में देखते रहे हैं। एआईएमआईएम ने 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं सकी। ऐसे में यदि पार्टी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ या किसी बड़े विपक्षी गठबंधन के साथ समझौता करती है तो उसकी रणनीति पूरी तरह बदल सकती है। हालिया रिपोर्ट्स में भी एआईएमआईएम की रणनीति को वोट स्प्लिटर की छवि से बाहर निकलने और विपक्षी गठबंधन में जगह बनाने की कोशिश के रूप में देखा गया। असीम वकार का राजभर पर हमला इसी बदलाव को समझने की एक महत्वपूर्ण खिड़की देता है। अगर एआईएमआईएम वास्तव में समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत की संभावनाओं को खुला रखना चाहती है तो उसे अखिलेश यादव के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक समूहों में से एक यादव समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करने से बचना होगा। यही वजह है कि राजभर के पीट देगा अहीर वाले बयान पर एआईएमआईएम ने जिस भाषा में प्रतिक्रिया दी वो राजनीतिक रूप से महज राजभर विरोधी बयान नहीं बल्कि पीडीए के सामाजिक समीकरण की रक्षा करने वाला बयान भी है। एआईएमआईएम कह रही है कि अगर बीजेपी को हटाना लक्ष्य है तो विपक्षी दलों को एक दूसरे के सामाजिक आधार को कमजोर करने के बजाय एक साथ आना चाहिए। यहां एक और दिलचस्प पहलू है। अखिलेश यादव खुद पीडीए को लगातार विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया राजनीतिक संदेशों में उन्होंने पीडीए के पी को पंडित यानी ब्राह्मण समुदाय से जोड़ने की बात भी कही, जो ये बताता है कि समाजवादी पार्टी अपने मूल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ को और व्यापक सामाजिक गठबंधन में बदलने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में एआईएमआईएम अगर समाजवादी पार्टी के साथ आती है तो मुस्लिम प्रतिनिधित्व का प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाएगा। एआईएमआईएम का मूल दावा ही ये है कि मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अधिक स्वतंत्र और मजबूत होना चाहिए। इसलिए समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम गठबंधन हुआ तो दोनों दलों के बीच सबसे बड़ी बातचीत सीटों की संख्या और मुस्लिम बहुल इलाकों में उम्मीदवार चयन को लेकर होगी। लेकिन यहां एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के बीच एक बड़ा अवरोध भी है। समाजवादी पार्टी के लिए एआईएमआईएम को साथ लेना आसान फैसला नहीं होगा। वजह यह है कि एआईएमआईएम का चुनावी आधार पूरे प्रदेश में समान रूप से मजबूत नहीं है। उसका प्रभाव मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में अधिक राजनीतिक अर्थ रखता है जहां मुस्लिम आबादी पर्याप्त है और जहां मुकाबला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय हो सकता है। एआईएमआईएम को सीट देने का अर्थ होगा कि समाजवादी पार्टी को अपने संभावित उम्मीदवारों में से कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ सीट बंटवारे का सवाल अलग होगा। इसलिए एआईएमआईएम के लिए गठबंधन की इच्छा होना और समाजवादी पार्टी का उसे सीट देना दो अलग अलग राजनीतिक प्रश्न हैं। इसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर पर हमला करने का एआईएमआईएम का एक स्पष्ट लाभ है। राजभर इस समय बीजेपी एनडीए के साथ हैं। ऐसे में उनके खिलाफ हमला करके एआईएमआईएम एक साथ दो संदेश देती है। पहला संदेश समाजवादी पार्टी के लिए है कि एआईएमआईएम उसके सामाजिक आधार खासकर यादव और मुस्लिम गठजोड़ को चुनौती नहीं दे रही है। दूसरा संदेश बीजेपी के लिए है कि एआईएमआईएम अब केवल चुनाव लड़ने वाली छोटी पार्टी नहीं बल्कि 2027 में सत्ता परिवर्तन के लिए संभावित विपक्षी एकता की बात कर रही है। एआईएमआईएम का ये रुख हालिया ओवैसी के गठबंधन प्रस्ताव से भी मेल खाता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से साथ आने वाले हैं? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। अभी इसे बातचीत की राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कहना ज्यादा सही होगा। एआईएमआईएम की तरफ से गठबंधन का सार्वजनिक प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से कोई अंतिम स्वीकृति सामने नहीं आई है। उल्टा दोनों दलों के बीच पिछले वर्षों में तीखे मतभेद भी रहे हैं। इसलिए आने वाले महीनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अखिलेश यादव एआईएमआईएम को कितनी सीटों की पेशकश करते हैं और एआईएमआईएम किन इलाकों में अपना दावा करती है।